अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है हैविंग मैनी फॉर्म्स, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस में इसका मतलब है कि आपके पास जो कॉल है मेंबर फंक्शन को, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग द फंक्शन। सो आई नो इट साउंड्स बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन जब हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर होंगी कि आपके पास हमने लास्ट वीडियो में जो एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने रीडिफाइनिंग बेस क्लास फंक्शंस देखे थे, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास कंपाइलर जो है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर रहा होता है कि आपने कौन से फंक्शन को कॉल करना है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो प्रेफरेंस देता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने से पहले हम इसकी ज़रा थियोरेटिकली देख लेते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की कुछ एग्जांपल्स हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का, दैट इज़ अ टाइप ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देन हमने एक और एग्जांपल देखी थी फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, एंड देन टेम्पलेट्स। ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं ये आपके पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आती हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, फंक्शन ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो हम इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करती हूँ शेप के नाम से, और शेप क्लास में हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक शेप नेम के नाम से हम फंक्शन एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, ठीक है। सो हम शेप के फंक्शन के अंदर जो है हम कोई बहुत लॉजिक नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग कोई भी एग्जांपल जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो शेप जो है हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे ट्राइंगल हो गई, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। वो सब जो है वो शेप क्लासेस को इनहेरिट करेंगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास शेप नेम है, अगर उसको उस फंक्शन को हम शेप के अंदर बनाते हैं सो हमारे पास इसकी कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि शेप इटसेल्फ मतलब डिफरेंट शेप्स है, शेप का तो हम कोई नाम नहीं रखना। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम शेप क्लास, ठीक है। देन हम एक और शेप की क्लास बनाते हैं, ठीक है। किसी टाइप ऑफ शेप की क्लास बनाते हैं जो कि इसको इनहेरिट करेगी। सो लेट्स मेक अ क्लास ऑफ सर्कल, ठीक है। हम सर्कल क्लास में भी बिल्कुल सेम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और हम उसको कहते हैं, उसका नाम भी हमारे पास है शेप अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पे अब हमारे पास सर्कल की क्लास है तो हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्रॉम शेप क्लास, सॉरी फ्रॉम सर्कल क्लास। देन हम एक और क्लास बना लेते हैं, ठीक है, ज़रा क्लियर हो जाए हमारे पास। हम बना लेते हैं स्क्वायर की क्लास। एंड इसमें भी हमारे पास सेम नेम का फंक्शन होगा, और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं फ्रॉम स्क्वायर क्लास। सो हमारे पास तीनों क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो हम एक ग्लोबल फंक्शन बनाते हैं वॉइड इंट्रो के नाम से, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है वो हम शेप क्लास के ऑब्जेक्ट को बाय रेफरेंस पास करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, आई गेस शेप का जो नेम है वो स्मॉल एस से है, सो हम इसको स्मॉल एस कर देते हैं। सो आई गेस अब हमारे पास एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, सब हम इस फंक्शन में जो है शेप नेम के फंक्शन को कॉल करते हैं यूजिंग शेप ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमने शेप के ऑब्जेक्ट के साथ हमने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। सॉरी, हमारे पास फंक्शन जो है ये इसकी वॉइड टाइप है, सो हम इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते, हमें इसको जस्ट कॉल करना है। अगर ये फंक्शन में रिटर्न कर रहा होता तो हम इसको सी आउट स्टेटमेंट में लिख सकते थे। सो नाउ अब हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे।
सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ शेप क्लास का, एस के नाम से, ठीक है। एंड देन मैं एस डॉट शेप नेम फंक्शन कॉल करती हूँ। एंड देन हमारे पास क्लास है सर्कल की, सो हम सर्कल का ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं, ठीक है, और इससे भी शेप नेम कॉल करते हैं। एंड लास्ट क्लास थी हमारे पास स्क्वायर की, तो हम स्क्वायर का भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इससे भी शेप नेम का फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं। अब हमारे पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट याद हो कि रीडिफाइनिंग बेस क्लास मेथड्स, कि आपके पास सेम नेम के मेथड्स जो हैं वो बेस क्लास में भी हों और हमारे पास डिराइव क्लासेस में भी हो, तो डिराइव क्लासेस जो हैं वो बेस क्लास के मेथड्स को रीडिफाइन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर दी थी, वो ये थी कि मैंने अभी इनमें इनहेरिटेंस नहीं इम्प्लीमेंट की। सो मैं इसको इनहेरिट करती हूँ पब्लिकली फ्रॉम शेप क्लास, ठीक है। और स्क्वायर की क्लास भी जो है वो हमारे पास इनहेरिट करती है पब्लिक शेप क्लास को। सो नाउ अब हमारे पास सब कुछ सही हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखो, ठीक है, और यहाँ पे अपने कोड को ज़रा एग्जामिन करते हैं, तो आप देखो कि सबसे पहले हमने शेप का ऑब्जेक्ट बनाया था और शेप के हमने जो है ना उसका फंक्शन कॉल किया, तो हमारे पास शेप का फंक्शन कॉल हुआ है। देन हम सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और हमने शेप का फंक्शन कॉल किया, तो हमारे पास सर्कल का फंक्शन कॉल हुआ है। इसी तरह स्क्वायर के ऑब्जेक्ट ने जब शेप नेम के फंक्शन को कॉल किया तो उसने अपनी क्लास के फंक्शन को प्रेफरेंस दी है। ये हमारे पास हो गई कंपाइल टाइम बाइंडिंग के। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर ने सोच लिया कि मुझे किसको कॉल करना है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है। उसने उसको फंक्शन को बाइंड कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ, उसने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे दी। हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पास कोड जो है वो सिंपली एग्जीक्यूट जो है वो हो गया। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स हों या फिर हमारे पास पॉइंटर्स हों। इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में जानने से पहले मैं अगर आपको 4 पॉइंट्स बताती जाऊँ, ठीक है, और वो 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं कि हमारे पास जो बेस क्लास का पॉइंटर होता है, ठीक है, वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, दैट इज़ पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब ये क्लियर है कि हमारे पास, लेट सपोज मैं यहाँ पे कमेंट में मेंशन करती जाती हूँ कि 4 पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक, जिनको हमने याद रखना है। हमारे पास फर्स्ट ये है कि हमारे पास शेप का जो पॉइंटर होगा, शेप क्लास का पॉइंटर कैन पॉइंट ऑन शेप क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास डेफिनेटली शेप क्लास का पॉइंटर होगा तो वो शेप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। इसी तरह मैं डिराइव क्लास का हमारा जो पॉइंटर है वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। डिराइव पॉइंटर कैन ऑब्जेक्ट ऑन डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम इसको शेप के बजाय जो है वो बेस क्लास कह देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम ये जेनेरिक देख रहे हैं कॉन्सेप्ट। हमारे पास बेस क्लास का पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर सकता है बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को, और डिराइव क्लास का पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर सकता है हमारे पास डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को, पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि बेस क्लास पॉइंटर डिराइव ऑब्जेक्ट, मैं एक दफ़ा लिख लूँ तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड देन हमारे पास डिराइव क्लास पॉइंटर हमने अपने पास 4 पॉइंट्स लिख लिए, जिसमें हमारे पास था कि हमारे पास बेस क्लास का पॉइंटर जो है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो हमें क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बेस क्लास का पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर सकता है डिराइव क्लास के साथ, और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास डिराइव क्लास पॉइंटर कैन पॉइंट टू ऑन बेस क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना बेस क्लास का जो पॉइंटर है ना वो डेफिनेटली हमारे पास डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, ये पॉइंट हमारे पास वैलिड हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास डिराइव क्लास का पॉइंटर है वो पॉइंट नहीं कर सकता बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को।
इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। लेकिन अगर आप देखो कि हमने ये देखा था शुरू में कि इनहेरिटेंस में जो है वो इज़ आ रिलेशनशिप होता है। सो हमारे पास जो शेप सर्कल है वो हमारे पास सर्कल इज़ अ शेप, राइट, लेकिन शेप इज़ नॉट अ सर्कल। शेप जो है वो हमारे पास सर्कल नहीं है, ठीक है। तो डिराइव्ड क्लास का जो पॉइंटर है, मतलब हमारे पास जो सर्कल है वो सारे के सारे जो है वो शेप्स होती हैं, लेकिन शेप्स जो हैं वो सारे के सारे सर्कल नहीं होते। सो आई नो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखोगे तो आपको चीज़ें ज़रा क्लियर होंगी। सो इन पॉइंट्स को अगर हम याद रखते हुए अपनी एग्जाम्पल पे आएँ तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट भेजा है, ठीक है। सो अगर हम इन एग्जाम्पल्स को माइंड में रखते हुए हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं और हम इस मेन फंक्शन को जो है वो, तो अगर मैं इसको इरेज करूँ यहाँ से, सो नाउ हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ठीक है। और सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैं हमारा जो इंट्रो का फंक्शन था यहाँ पे, ठीक है, हम इस इंट्रो के फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड देन हम इस इंट्रो के फंक्शन के अंदर अगर मैं सी को पास करती हूँ सर्कल के ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एंड देन हम एक स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंड देन हम इंट्रो के फंक्शन में स्क्वायर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो कि हम इंट्रो के फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सर्कल का जो है ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सो हमारे पास जो आउटपुट आया दैट इज़ फ्रॉम शेप क्लास एंड फ्रॉम शेप क्लास, ठीक है। ये आउटपुट इसलिए आया हमारे पास क्योंकि अगर हम इंट्रो के फंक्शन के अंदर देखें तो हम यहाँ पे हम शेप क्लास का रेफरेंस जो है पास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेन में देखो लॉजिकली तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इंट्रो के अंदर सी का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, सर्कल का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एंड देन स्क्वायर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम इसको सर्कल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट पास करें इंट्रो के फंक्शन को, तो यहाँ पे जो शेप नेम का फंक्शन कॉल हो रहा है वो सर्कल क्लास का कॉल हो। जब हम स्क्वायर का ऑब्जेक्ट पास करें तो हमारे पास जो शेप नेम का फंक्शन है ये हमारे पास स्क्वायर क्लास में से कॉल हो। सो हमारे पास ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रिंट हो रहा है वो हमारे पास पेरेंट क्लास में से हो रहा है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम जिस टाइप का ऑब्जेक्ट भेजें उसी टाइप का हमारे पास फंक्शन कॉल हो। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं अगर हम उन फंक्शंस के साथ एक कीवर्ड लगा दें वर्चुअल, सो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ लगा देती हूँ वर्चुअल एंड वर्चुअल, and that is virtual. सो हमने क्या कर दिया, अपने फंक्शंस को वर्चुअल फंक्शंस कर दिया, ठीक है। वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं, वो स्टैटिक लिंकेज नहीं करते, ठीक है। वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं करते, रन टाइम पे डिसाइड होता है कि आपके पास किस टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, और किस टाइप के ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है वो कॉल होगा। और वर्चुअल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कह रहा होता है, अगर मैं इसको ज़रा और एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि वर्चुअल फंक्शंस जो है वो कहते हैं कि हम बेस क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल करना नहीं चाह रहे। हम अगर हमारे पास उस क्लास के अंदर उस मेथड को ओवरराइड किया गया है तो हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, ना कि बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को जो हम वर्चुअल फंक्शंस बनाए, इस कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन ओवरराइडिंग भी कहते हैं, कि आपके डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, कि आपके पास जो क्लासेस हैं, क्लासेस की हायरार्की है, उसमें अगर बेस क्लास के पास भी सेम फंक्शन है और डिराइव क्लास के पास भी सेम फंक्शन है तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर देता है, उसकी डेफिनेशन को ओवरराइड करके अपनी डेफिनेशन देता है, लेकिन हमारे पास उसको कंपाइल टाइम पे नहीं जब बल्कि रन टाइम पे करता है। सो अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करती हूँ तो आई होप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो अगर अब आप देखो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारे पास जो फ्रॉम सर्कल क्लास एंड फ्रॉम स्क्वायर क्लास, अब हमारे पास प्रेफरेंस किसको मिल रही है, जिस टाइप का हम उसको ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। सो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म था। पॉलीमॉर्फिज्म को अगेन मैं रिवाइज करूँ, सो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आपको अलाउ करता है कि रेफरेंस वेरिएबल्स, रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स या पॉइंटर्स जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर सकें। जैसे हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस शेप का रेफरेंस का ऑब्जेक्ट था, वो हमारे पास सर्कल को भी रेफर कर रहा है और स्क्वायर को भी रेफर कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो करेक्ट फंक्शन कॉल कर रहा है, किस पे डिपेंड करते हुए, ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका हम रेफरेंस भेज रहे हैं। यहाँ पे हम सर्कल का भेज रहे हैं और यहाँ पे हम स्क्वायर का भेज रहे हैं। सो इसको देखते हुए वो करेक्ट रेफरेंस को यूज़ करते हुए हमारे पास करेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा। सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या कमेंट के सेक्शन में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।